हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल पोर्शन से नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.16 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसे सामने क्वेश्चन नंबर 7.16 में बताया गया है, ये मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का एक गोला है, इसके पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है। मतलब पृथ्वी जो है उसकी सतह पर पृष्ठ पर जो वस्तु का भार दिया गया है वो हमें 250 न्यूटन दिया गया है और जो घनत्व है पृथ्वी का वो हमें एक समान मानना है। उस एक समान घनत्व का हमें गोला मानना है पृथ्वी को, और ये ज्ञात करना है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका वस्तु का वेग भार क्या होगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है, मान लीजिए कोई पृथ्वी है, एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह पर जो वस्तु का भार है, सतह पर W मतलब वेट, S मतलब सरफेस, तो सरफेस पर जो वेट है पृथ्वी पर उस वस्तु का वो दिया गया है हमें 250 न्यूटन। और बोला पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो देखिए केंद्र कहाँ होगा, यहाँ सेंटर में कहीं यहाँ पर। तो बोला कि इस सतह से केंद्र की ओर जाना है हमें, और कितना जाना है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर, केंद्र की ओर आधी दूरी मतलब ये केंद्र से यहाँ तक की सतह तक की जो पूरी दूरी होती है, तो पूरी दूरी हमारे पास क्या होगी, वो हो जाएगी हमारे पास, देखिए पूरी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो दूरी हमारे पास हो जाएगी इसकी जो भी त्रिज्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है इस दूरी की आधी दूरी पर। तो ये मान लीजिए आधी दूरी है d, तो इस आधी दूरी का मान क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी की त्रिज्या का आधी दूरी पर। ठीक है, तो इस वस्तु का भार इस बिंदु पर, जो ये बिंदु है, देखिए मैं इसको अलग से वर्ड नोट कर देता हूँ एक बार में। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु पर हमें वस्तु का भार निकालना है। ये W कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि ये W का मान कितना होगा। तो एक बार जो भी हमें डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। एक बार देखिए जो हमें डाटा दिया है, तो क्या दिया है, एक तो पृथ्वी के पृष्ठ पर वस्तु का भार, तो पृथ्वी के पृष्ठ की सतह बोल देते हैं कि सतह या पृष्ठ जो है पर वस्तु का भार, एक तो ये दिया गया हमें वस्तु का भार, जिसे हम क्वेश्चन में आगे डिनोट करेंगे WS से, मतलब सरफेस पर वेट जो है वस्तु का वो दिया गया हमें 250 न्यूटन, ये हमें गिवन है। ठीक है, और जो दूरी है, तो दूरी देखो हमने चैप्टर में थ्योरी में पार्ट में पढ़ा है, एक तो पृथ्वी की ऊंचाई सतह से ऊपर की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है वो हमने पढ़ा है, और साथ में पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर मतलब गहराई के साथ भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होने से क्या होगा, देखो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो भार हम किस तरह निकालते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन। जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा मतलब उसका द्रव्यमान इनटू उसका गुरुत्वीय त्वरण। तो अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान में अगर चेंज होगा, इस जी के मान में अगर चेंज होगा, तो क्या होगा, इस जी के मान में चेंज होने से जो W का मान होगा वो भी चेंज होगा। तो जब गहराई पे जाएं या पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाएं, दोनों इस स्थिति में क्या होगा, हमारे जी में चेंज आएगा। इस जी के मान में चेंज होने से, स्मॉल जी के मान में चेंज होने से क्या होगा, इस वेट में चेंज होगा, और वो जो वेट में चेंज हुआ है वही हमें निकालना है, यहाँ पर वही हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा है क्लास में कि जो गहराई के साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है वो किस तरह होता है, मैं सामने लिख रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण में गहराई के साथ परिवर्तन, तो ये गहराई के साथ जो परिवर्तन होता है उसका जो फॉर्मूला है थ्योरेटिकल पार्ट से वो कितना होता है हमारा G'। मान लीजिए वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो G' है, इस बिंदु पर जो त्वरण होगा वो मान लीजिए यहाँ पर G' है। ठीक है, तो G' का जो मान था वो कितना होता है G, और ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल d वो गहराई है, जिस भी गहराई पे मान निकालना है, बटे में RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया है यहाँ पर, देखो ये जो मान दिया है हमें कितनी गहराई पे याद करना है, वो d का मान हमें RE/2, जो पृथ्वी के केंद्र तक जो दूरी है सतह से उस दूरी का आधा हमें लेना है। तो देखिए ये मान मैं यहाँ रख देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, G' जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
G1 माइनस इस D की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है RE बटे में 2, तो इस D की जगह मान आ गया RE बटे में 2 और साथ में क्या है 1 बटे में RE, ये 1 बटे में RE चल ही रहा है मेरे पास। केवल इस D की जगह हमने क्या किया है, इस D की जगह हमने RE बटे में 2 रख दिया है। तो इस RE से देखो RE कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, तो G डैश का जो मान बचा है वो क्या बचा है हमारे पास G1 माइनस यहाँ पे 1 बटे में 2, तो 1 में से 1 बटा 2 गया तो क्या बच गया हमारे पास, यहाँ से बच गया हमारे पास 1 बटा 2, तो G को मल्टीप्लाई किया हमने 1 बटा 2 से, तो यहाँ से जो G डैश का मान मतलब जो गहराई दी है हमें उस गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा G बटे में 2। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर G बटा 2 हो गया है तो इससे हमारे पास जो भार आएगा वस्तु को उस स्थिति में, तो उस भार का मान क्या आ जाएगा W इक्वल टू जो भी वहां पर भार आएगा वो वस्तु के द्रव्यमान इंटू वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है G डैश, इनके बराबर होगा। और G डैश का मान कितना है G बटे में 2, जो हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा देखिए W इक्वल टू M और इसका मान है G बटा 2, तो ये जो W का मान है वो क्या बन जाएगा mg बटे में 2, और सतह पर जो W इक्वल टू mg सतह का जो भार है वो हमें कितना दिया गया है W सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है G, तो mg का जो मान है वो हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में WS इक्वल टू 250 न्यूटन 250 न्यूटन, तो इस mg इक्वल टू 250 न्यूटन जो दिया गया है इसका मान उठा के हम यहाँ इक्वेशन पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से मान क्या जाएगा हमारे पास, ये मान आएगा हमारे पास W इक्वल टू 250 न्यूटन बटा 2, तो ये मान हमारे पास निकल के आएगा कितना W इक्वल टू 125 न्यूटन, जो कि फाइनल आंसर है, जो कि मान हमसे पूछा गया है कि आपकी जो गहराई दी है क्वेश्चन में उस गहराई पर जो भी स्थिति दी है कि सतह से त्रिज्या की आधी दूरी जहां हमें यहाँ सतह से हमें आधी दूरी पर जाने के बाद इस बिंदु पर ये जो बिंदु है इस बिंदु पर W का मान या वस्तु का भार कितना होगा, तो वस्तु का भार जो कितना आएगा 125 न्यूटन निकल के आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन का मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।